उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई। महिलाओं में मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी का अधिकारी जो कि सर बहुत। कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। ये रोता हुआ पति हमें सब कुछ बताता है कि आखिर कहानी क्या है और सच्चाई क्या है। ये एसडीएम पत्नी की, जिसे पढ़ा लिखा कर उसने इतना पढ़ाया और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। दोस्तों, ये रोता हुआ पति कभी झूठ नहीं बोलता। उसके बाद हम गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो इसके लिए भी मेरे द्वारा थाना अनुमंडल जनपद प्रयागराज में बात। ये है श्रीमती 108 ज्योति मौर्य, जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया। इनका कहना है कि इनके पति ने गलत तरीके से इनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, इसलिए इन्होंने शिकायत कर दी है और उनको दहेज मांग रहे थे, इसलिए तलाक दिया है। हम इन पर आगे बात करें इससे पहले आप समझ जाएं इनकी शकल। ये ज्योति एसडीएम अपने आलोक पति को कहती हैं कि मैं तो मनीष दुबे से बात करूंगी। दोस्तों, ये कहानी आप इतनी सीधी मत समझिए इसको। ये जो आपको पेपर दिखा रहा है, ये सबूत दिखा रहा है मीडिया को कि पिछले 2 महीने से ये लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसकी सुनी नहीं जा रही है। दोस्तों, जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस बोलती है ये प्रारंभिक मामला है और इसे आप अपने आप से संभालो। 2 महीने में ना किसी कोर्ट में ना कोई जज कोई इसकी सुनवाई कर रहा है, लेकिन मामले ने आप तूल पकड़ लिया है। दोस्तों, ये कहानी 2009 की है, जब दोनों को मुलाकात हुई थी और ये फ़ोन पे बात करने लगे और दोस्ती इतनी बढ़ गई कि शादी की बात हो गई और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, इनके 2 बच्चे हैं। तो शादी की बात ये थी कि जो सरकारी एक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी आलोक, और उस टाइम पे पत्नी कुछ भी नहीं थी। इनके पढ़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पति, क्योंकि सरकारी तो सरकारी होता है। और आज इन्होंने ये व्हाट्सअप चीट है दोस्तों किसकी, जो ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड की और ज्योति मौर्य की, और ये शेयर की है उनके पति ने, आलोक ने। तो दोस्तों, कहानी धीरे धीरे शादी तक पहुँच जाती है और उसके बाद ज्योति मौर्य को अपने दम पर आलोक ज्योति मौर्य को पढ़ाई करने में लगते हैं और 2016 में पति के पैसे उसे ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है। खुशी इतनी लहर थी, आलोक बताते हैं कि उनकी खुशी क्या ठिकाना नहीं था जब उनकी पति एसडीएम बनने आई, लेकिन आज उनको वही सबूत मीडिया के सामने दिखाने पड़ रहे हैं। रो रो कर चीख कर रही है जनता, भी उनकी अब सुनने लगी है। चारों तरफ लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन पत्नी की उस चेहरे पर भी कोई निराशा नहीं दिख रही है। पत्नी का कहना है कि जो आलोक थे उसने मेरे ऊपर दहेज का वो आरोप लगाया था, मुझसे दहेज मांग रहा था, 50 लाख और एक बंगला मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि यहाँ मामला क्या है, आलोक की सच्चाई क्या है, ये आप भी समझते होंगे, क्योंकि आलोक के आंसू बताते हैं और इस खेबड़ी की ये जो इस्माइल है ये भी बताती है कि किस टाइप की लड़की है। और एक एसडीएम से क्या मांगेगा उसका पति, जिसने इतनी मेहनत करके उसे एसडीएम बनाया हो। लेकिन प्रेम का चक्कर जब दादा भाई जब किसी पे चढ़ जाता है तो वो सर चढ़ के बोलता है, और कि इसी खेबड़ी के ऊपर ये चढ़ चुका है। हालांकि अब हम इस विषय पे क्या बोलें, आप जनता आपके हाथ में है, आपको जो करना है वो करिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। लेकिन इस मामले में इतना करना चाहिए सरकार को कि कोई और पत्नी अपने पति को ऐसा धोखा ना दे और किसी पत्नी पर किसी पति को विश्वास करने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा इस मामले को सामने आना चाहिए और पत्नी को सजा जरूर मिलनी चाहिए दोस्तों, ताकि ये पति पत्नी का पवित्र रिश्ता ऐसा ही बना रहे और ऐसी खेबड़ी पत्नी किसी को न मिले। जय हिंद, जय भारत।